लपका रोज लपकता है मेरे को। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, साला ऐसा लपक रहा है ना। का लपक लेते हैं भैया, ऐसे लपकते कि फिर छोड़ते ही नहीं है। लपक भकोलिया लपक अपना लपक भूतो लपक भी कब। अरे कोरोना आया तो आया ठीक है। जैसे कोई सामान में हाथ लगाता हूँ साला सैनिटाइजर पहले बाहर आ जाता है। हॉन्टेड विलेज में खाना नहीं खिलाऊंगा मैं तेरे को। सो दिस वाज आवर होटल, बहुत ही कंफर्टेबल स्टे था। बिल बना दीजिए। इशिका भोंगा बन गया और इशिका हेलो तो कर दो, सबको हेलो तो कर दो। हेलो बोल दो, वेलकम बैक टू द चैनल तो बोल दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आई एम डूइंग वेल। बहुत प्यारा बेबी है ये, बहुत प्यारा बेबी है। सो भाई साहब गुड आफ्टरनून हो गई है। चेकआउट कर रहे हैं रावल कोच से और जैसलमेर से जा रहे हैं हम लोग सैम ड्यून्स की तरफ। एक होटल हम लोग ने पता किया है, हाँ पता किया है, वहाँ चलते हैं। और ये इशिका फिर मस्ती में आ गया है। तो गाड़ी पूरी पैक्ड है और भूख लग रही है ज़बरदस्त तरीके से और अपने को रिफ़िल करना है पानी पीने का। यहाँ पे बिस्लरी की बॉटल्स बहुत इजीली नहीं मिल रही थी, तो एक किराना शॉप है विच इज़ टुवर्ड्स एयरफोर्स स्कूल। वहाँ पे मैंने हार्दिक नाम के एक बंदे को बोला है कि आप मुझे 3-4 कार्टन मंगा के रखना, तो अभी उसने मंगा के रखे थे। उसका कल कॉल भी आया था, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं। एक मक्खी है पीछे की पीछे। थैंक यू इशिका, आपने बताया मक्खी के बारे में। एक इशिका एक मच्छर मक्खी कीड़ा सब देख लेती है और इशिका बता देती है कि बाहर फेंक दो उसको। तो चलो साहब अपन निकल गए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो लोग खड़े हैं आप लोग मेरे साथ देख सकते हो, ये जो 3 लोग खड़े हैं ना, ऐसे झुंड बना के ना बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और इनको यहाँ की जैसलमेर की लोकल भाषा में बोलते हैं लपका। तो लपका इज बेसिकली व्हाट आर लपकास, मतलब किसी को भी देख के लपकना। हाँ किसी को भी देख के लपकना। इनका मतलब एक तरीके से ये मतलब टाउट्स बोल सकते हैं। तो ये क्या है, जैसे ही आप लोग आते हो, आप दूसरे शहर की गाड़ी देखते हैं तो वो आपको अप्रोच करते हैं और कोशिश करते हैं आपको होटल्स बताने की, रेस्टोरेंट्स बताने की। तो इनके झमेले में बिल्कुल मत आना। एंड दे कैन फॉलो यू टिल किलोमीटर्स। यू वोंट बिलीव, जब हम लोग आए थे रात को बहुत लेट हो गए थे, तो एक बंदा तो 1-2 किलोमीटर तक हमें फोर्ट तक हमें पीछा करते हुए आ गया था। तो इनके झमेले में मत पड़ना, अपना होटल आराम से बुक करना, तो डेस्टिनेशन पे चल के पूछ लेना है, पर इनके चक्कर में मत पड़ना है यार। का लपक लेते हैं भैया, ऐसे लपकते कि फिर छोड़ते ही नहीं है। लपक भकोलिया लपक अपना लपक भूतो लपक भी कब, समझे गुरु। तो यू कैन सी द टाउट फॉलोइंग मी और ही इज़ फॉलोइंग मी, और मैं उनको मना भी कर रहा हूँ कि मत करो मुझे फॉलो। समझ में ही नहीं आ रही यार, ऐसे लोग पीछा करते हैं किलोमीटर्स तक। सो अभी गया यार वो कितना लंबा फॉलो किया ना, आप लोगों ने देखा। लपका रोज लपकता है मेरे को। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, साला ऐसा लपक रहा है ना। बात ही करना बंद कर दी। वो बेटर यही है ना कि आप क्या चिक चिक करोगे, रोज उनको मना करोगे, अपना कांच खोलोगे, मास्क भी नहीं पहना हुआ है। अपन का एक और रिस्क लें यार। अभी अपन लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ज़बरदस्ती घुसते हैं लोग और बदतमीज़ भी बहुत हैं साले। तो अवॉइड। और अपन पहुँचे हार्दिक ट्रेडर्स पे और यहाँ पे आपको बिस्लरी की बोतल मिल जाएगी। मैंने हार्दिक को बोला था कि 2-3 कार्टन मंगवा के रखना। हार्दिक भाई, अच्छा पानी की बोतल याद है कि नहीं? पानी की बोतल पड़ी है ना। हाँ चलो, मैं कवर किया आपका शॉप कि बिस्लरी की बोतल चाहिए तो हार्दिक के पास आने का। ऐसे कवर किया। हाँ। सो वी हैव कम टू दिस एक्सीलेंस रेस्टोरेंट एंड दिस इज़ वेरी नियर टू हनुमान सर्कल और बहुत ज़्यादा फ्लडेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडी है। और मैंने ना एक पापड़ की और मेथी दाना वाली सब्जी ऑर्डर करी है और बाजरे की रोटी। तो गाड़ी पार्क करिए बाहर, वहीं लेके जाएंगे अपन और वहीं पे खाएंगे, अवॉइडिंग क्राउड्स। और इशिका सोरी। सो वी आर गोइंग सम, और सम बोलते हैं सैम बोलते हैं, सम बोल दो, सैम बोल दो। सैम उसका इंग्लिश वर्जन हो गया। तो खाना खा लिया है दबा के और श्री रेस्टोरेंट अपने को मिल गया था। बहुत ही ज़बरदस्त फूड। अपन ने मेथी दाने और पापड़ की सब्जी खाई और अपन ने एक प्लेट निपटाया है बाटी का चूरमा और खा के तबीयत खुश हो गई है। और 1 मिनट, सम दिख रहा है 30 किलोमीटर्स और कुलधारा फोर्ट है वो 19 किलोमीटर है यहाँ से। अब बाकी की कहानी और ज़ुबानी, बाकी की कहानी इशिका की ज़ुबानी, कशिश की ज़ुबानी। ये देखिए हमारा भोला पंछी जो गहरी नींद में सो रहा है
और हम लोग बात कर रहे थे, एक्चुअली इशिका कुछ भी बाहर का खाना नहीं खाती है, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये कुछ भी खाती नहीं है। अगर ये खा लेती होती तो कितना इजी हो जाता हम लोगों के लिए, हम लोग टाइमली निकल पाते और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते। तो देखिए हमारे इस भोले पंछी को। तो ये इसके बूट्स हैं, ये पहनेगी ये लड़की, और ये मतलब मॉडल वाले जूते ना पहन के ये रेत के अंदर घूमेगी। हाँ, हो गई यार, आपने मुझको उल्टे जूते पहना दिए, ऐसे थोड़ी करते उल्टे जूते को पहना। We are going to कुलधारा, और सैम से हम लोगों ने थोड़ा सा लेफ्ट लिया है सैम जाने से पहले। तो अभी पीछे देखा होगा आपने, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है और बाइक आप चला सकते हो रेगिस्तान में, मज़ा आ जाएगा। और ये बंजर ज़मीन, बंजर तो नहीं कह सकते बट यार बहुत ही अल्टीमेट है। हम लोग अभी कुलधारा विलेज जा रहे हैं। कुलधारा विलेज एक्चुअली में एक अबेंडेंट विलेज है। इसकी एक स्टोरी है, अब जो पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है। लोकल्स कहते हैं कोई जो व्यक्ति थे जो वहाँ पे रहते, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जो डॉटर थी, नहीं एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो थे, और जो डॉटर थी वो सरपंच की थी, हेड ऑफ द सरपंच की जो डॉटर थी उस गांव के, उनको जो वहाँ के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे वो पसंद करने लगे थे। उन्होंने शायद मैरिज प्रपोजल भेजा था, तो सरपंच ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने शायद उनको बोला कि अगर तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इसका बहुत ही बुरा खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा और पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। पूरा का पूरा गांव एकजुट हो गया, भनक भी नहीं पड़ी, रातों रात वो सबके सब गांव वाले कहीं शिफ्ट हो गए, रिलोकेट हो गए। और जाने के पहले वो श्राप दे के गए थे कि इस जमीन पर, इस जगह पर जो हम छोड़ के जा रहे हैं, कोई भी पनप नहीं पाएगा। सालों पुरानी ये बात हो गई है और अभी तक भी वहाँ पे कोई भी मतलब बंदा वहाँ पे रह ही नहीं पाया। हॉन्टेड वैसे ऐसे हॉन्टेड नहीं है कि कोई भूत प्रेत है या कुछ इस टाइप का डर है, पर हाँ ऐसा है कि वहाँ पे उसके बाद कोई शिफ्ट नहीं हो पाया। और वो गाँव वाले कहाँ गए हैं उसका भी किसी को पता नहीं है। एंट्री फीस भी है, पैसेंजर की 20 रुपीज़ है, व्हीकल की 50 रुपीज़ है। लेट्स सी, जाते हैं कुलधारा और देखते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल। वो क्या है थोड़ा सा जी इसलिए हम भी क्या ध्यान रख रहे हैं। अरे सही बात है सर जी, बाहर से आए ना इसीलिए ध्यान रख रहे हैं। ये है 50 रुपए कार की, और ये है 20 रुपए पर पैसेंजर। उसने 20 रुपए लिए, अब पता नहीं किस भनक में लिए, लेने तो उसको 90 चाहिए थे, उसने ले लिए 70। तो कुलधारा विलेज में आ गए, और यहाँ पे जुरासिक कैक्टस पार्क भी है, वो आते टाइम देखेंगे। मेरी तो एक्चुअली जिंदगी त्रस्त हो चुकी है लोगों को समझा के कि भाई दूरी बना के रखो, मास्क पहन के रखो, हाथ को सैनिटाइज करो। जब से कोरोना आया है लिटरली मेरी जिंदगी। अरे कोरोना आया तो आया ठीक है, जैसे कोई सामान में हाथ लगाता हूँ सारा सैनिटाइजर पहले बाहर आ जाता है। मेरी जिंदगी त्रस्त हो गई भाई, सुबह से रात तक मैं यही काम करती रहती। तो ये सामने आपको ऐसा कुछ दिखेगा, रोड इन्होंने ऐसी कुछ बना दिया, मेरी लड़की उठ जाएगी यार। अच्छा ही है ना, उठ जाएगी ऐसा। कुलधारा में विलेज में खाना नहीं खिलाऊंगा रे मैं तेरे को, विलेज में खाना नहीं खिलाऊंगा। हॉन्टेड विलेज है भाई, हॉन्टेड विलेज में खाना नहीं खिलाऊंगा मैं तेरे को। और ये और यहाँ चलाएंगे ना अपन कार, हाँ वहाँ कचड़ पचड़ में गाड़ी चलाएंगे। ये पूरा गाँव खाली पड़ा भाई, इसी फट के गले में आ जाएगी। ये तो बना हुआ भी नहीं है, घर वर बने हुए भी नहीं, छतरी भी नहीं है। बहुत सारे टूरिस्ट हैं भाई, बहुत सारे टूरिस्ट हैं। चिलचिलाती हुई वाली धूप है यार, सूरज देवता तो आज मान ही नहीं दे रहे। जबरदस्त वाली धूप, भयंकर वाली। गोइंग टू कवर दिस विलेज। बेसिकली ना आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो थोड़ा सा रिक्रिएट किया हुआ सीन है, और मेरे जो सामने देख रहे हो ये पूरा विलेज ना इस टाइप का था। आप देखो ये पूरे बंजर पड़े हुए हैं, पूरा टूटा हुआ है ये, और यहाँ पे कुछ मल दिख रहा है मुझे। सो यू कैन सी दिस प्लेस। काफ़ी डरावना सा लुक है रात को। यू विल कम हियर
सुनसान बंजर बिल्कुल। और यहाँ पे पैरों के निशान तो मुझे दिख रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ पे भी चल के आते हैं। और इस तरीके से ये घर है यार। लुक एट दिस हाउसेस। अब गांव वाले बेचारे यहाँ रहते थे यार, और उनको फोर्स किया गया अगेंस्ट देयर विश, सो दे हैव लेफ्ट दिस प्लेस गिविंग द कर्स कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं रह पाएगा, कोई भी पनप नहीं पाएगा। तो रिस्पेक्ट करते हैं उनकी इस चीज़ को, और देखते हैं क्या एक रिक्रिएशन मॉडल बना के रखा है गवर्नमेंट ने। हालांकि ऐसा तो यार पूरे पूरे जैसलमेर में आपको मिलेगा ना, पर टूरिस्ट बहुत झमाझम आ रहे हैं बाबा, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। गंदगी तो सब जगह करके रखते ही है। तो पीपल आर एक्चुअली गोइंग वेरी क्रेजी। दे आर स्टेपिंग ऑन द टेरेस, ऊपर चढ़ के फोटो खिंचवा रहे हैं लोग। सो दिस इज हाउ पीपल बिहेव इन इंडिया। Wherever they get sight, they start clicking the photographs. So look at this place. This is all recreated. इसको गोबर से लिपा हुआ है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जानवरों का मूवमेंट तो काफ़ी है, और ये बहुत सारे घर बने हुए हैं यहाँ पे। These series houses. I think नेवली और सांप के होंगे। So this is one place. I guess ये किचन होगा। I think ये डाइनिंग हॉल होगा, और ये किसी का बेडरूम हो सकता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है सीमेंट का। यहाँ पे कुछ रिक्रिएशन चल रहा है। तो ये पूरा नकली दिख रहा है मुझे। और यहाँ आप देख सकते हो, ऊपर से एक व्यू देखो, you will be able to see the village. Let's see their house. Oh my God! Look at the stairs. बिल्कुल दीवार से निकले हुए ये पत्थर, क्वाइट ऑसम। और ये ऊपर का व्यू। तो चलते हैं, कोई बहुत कुछ खास साइड नहीं है। अगर आपको आना है तो आके देख सकते हो। ये विलेज रिक्रिएटेड है, और यहाँ पे इस विलेज का इतिहास मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वो अपन देख लेते हैं। You can read this. For more details, you can read this. आ गए अपनी गाड़ी के अंदर, और फ्रैंकली मुझे बताऊँ, मुझे तो बिल्कुल मज़ा आया नहीं। मज़ा आने वाली बात नहीं, मतलब कोई इतनी अट्रैक्टिव साइट है नहीं। अगर आपको सिर्फ देखना है कि हाँ यार इतनी दूर आए हैं जैसलमेर में और कवर करना है, तो आप लोग डेफिनेटली जाके देख सकते हो। बट मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5-7 मिनट काफ़ी है, क्योंकि सारे जो घर टूटे हुए हैं वो एक जैसे हैं, और जो इन्होंने रिक्रिएट किया हुआ है झूठा है, वो उसको देखने से कोई मतलब नहीं है। अपन तो एक्चुअल सीन देखने आए थे, राइट? तो ठीक है, चलते हैं ढूंढ। Look at the लपका, ऐसा लपका। और आपने देखा लपका फिर लपक गया। ऐसा लपका कि साला भयंकर गाड़ी लेके आया था भाई, होंडा की नई गाड़ी। ऊँटवा आ रहा है, ऊँटवा। सब अपने अपने बिजनेस पे निकल गए भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है इवनिंग हो रही ना, सब ग्राहक को दबोचने के लिए निकल रहे हैं। ये बाबा 2 ऊँट लेके निकला, वो 4 लपका साले 4 बाइक लेके निकले। तो सावधान फ्रॉम लपकास।
जाएगा एंट्री सर? ये एंट्री नेचर के लिए एंट्री पार्किंग। सो ये टिकट मिला है कार्यालय सम सैंड ड्यून्स विकास समिति, 50 रुपये का साफ सफाई का और पार्किंग का। बेसिकली ये प्रवेश शुल्क आपको एक बार देने का है। So guys, we have reached some dunes. The desert has started. You can see camels and camel cart भी है elderly और बच्चों के लिए। बहुत सारे कैमल्स आ गए हैं यार। यहाँ पे ना थोड़े से लोग अजीब से ही हैं, पीछे पड़ रहे हैं, लिटरली गाड़ी पे लूम रहे हैं। और मेरे पीछे का नज़ारा देख लो आप लोग, अपन लोग सैम में, और गाड़ी के चक्कों को एहसास करा दिया है कि अब तुम आ गए हो सैंड में। हालांकि 4x4 नहीं है, पर कराएंगे इसको, थोड़ा बहुत तो थ्रिल करा ही देंगे अपन। हम लोग पहुंच तो गए हैं काफ़ी देर से, तो थोड़ा सा तफरी मार रहे थे कि आसपास क्या क्या है। बहुत सारे रिसोर्ट्स है, बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं, तो कुछ 2-3 देखे, बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं थे यार, और बहुत गंदे थे। तो क्या हो रहा है फाइनल? देख लिया मैंने, वही कर भी लिया है फाइनल। हाँ, एक तो टेंट है और एक कॉटेज है। हाँ, तो टेंट तो ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। हाँ, पर उसमें फिर रह नहीं सकते ना, ठंड लगेगी इसको। हाँ, कॉटेज है, कॉटेज काफी बड़ा है, एक रूम है, एक ड्राइंग रूम है, बहुत किचन बड़े भी बाथरूम है, टाइप के हैं। किचन भी है, बड़े बड़े बाथरूम है। हाँ, एक बाथरूम नहाने का अलग है, टॉयलेट अलग है। अब उसी में मैनेज कर लेते हैं, इससे बेटर कुछ और डील है नहीं। हाँ, 12,000 की डील है 2 दिन की, और उसमें एक जीप सफारी है, इंडिविजुअल है थार में, कैमल सफारी 2 है, खाना पीना मतलब लंच नहीं है, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी, मिनरल वाटर, ये सब इंक्लूड है। गाड़ी अपनी अंदर अपने कॉटेज के बाहर लगा सकते हैं। बढ़िया, इससे अच्छा क्या होगा? तो ठीक है, ये पर्ची बना के दी है उसने मुझे, ये रख लेते हैं। यहीं रुक जाओ ना। हाँ, यहीं उससे बेटर है मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं ठीक है, ये तो बेटर है, मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं, पर उससे बेटर होगा। वो तो मुझे समझ में आ गया कि इन सब की कैटेगरी क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप लग्जरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और हाइजीन तो आप भूल ही जाओ। तो थोड़ा बहुत तो ना आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो टेंट में रुक जाओ, एक दिन रुक के देख लो। आज क्या बार-बार क्या सैनिटाइज करते फिरोगे? टेंट तो मतलब बड़ा लाइवली सुंदर होगा, बहुत सुंदर लग रहा होगा, लाइवली सा लग रहा है टेंट। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो रोजानी रिजॉर्ट है, और हम लोगों ने आज के लिए यही फाइनल किया है, बिकॉज इससे बेटर और हाइजीनिक प्लेस हमें यहाँ और कहीं मिल नहीं रही है। ये भी मैं 100 में से मैं 50% ही बोलूँगी, बट ठीक है, वी कैन मैनेज। ऑलरेडी वी हैव कम हियर, चेकआउट कर चुके हैं जैसलमेर से, तो इससे बेटर और कोई ऑप्शन है नहीं। एंड यू कैन सी दिस इज़ वेरी नियर टू द डेजर्ट, यू कैन क्रॉस द रोड एंड यू कैन वॉक इन टू द डेजर्ट। सो लेट्स सी।